कि लेक्चर में देखते हैं कुछ डेफिनेशन। पहले देखते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ए कम्युनिकेशन लिंक और कम्युनिकेशन मीडियम। बैंडविड्थ क्या है कि किसी भी हम कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए, फ़र्ज़ करें वायर हो गई, वायर के ज़रिए जो हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी टाइम के अंदर, किसी यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, किसी ख़ास टाइम के अंदर जो डाटा ट्रैवल होगा किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी बैंडविड्थ कहेंगे। तो बैंडविड्थ को जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है। यानी कि बैंडविड्थ को मेजर करने के जो यूनिट है वो क्या है, बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। इस तरह जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनकी जो बैंडविड्थ मेजर की जाती है वो साइकिल्स पर सेकंड में मेजर की जाती है, या हर्ट्स फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी इकाई है हर्ट्स। इस तरह बेस बैंड है। बेस बैंड एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर, जैसे कि वायर हो गई, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। आमतौर पर जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर एनालॉग सिग्नल भेजे जाते हैं। जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह कंप्यूटर है, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वायर के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। जब वो सिग्नल दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं तो दोबारा उनको डिजिटल सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन बेस बैंड एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए वायर्स के ऊपर, ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डिजिटल सिग्नल ही भेजे जाते हैं। तो यानी कि इस टेक्निक में ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करें और वापस फिर एनालॉग से हम डिजिटल में कन्वर्ट करें। तो इसमें हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उन्हें बेस बैंड सिग्नल्स कहा जाता है। इस तरह ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड क्या है कि ब्रॉडबैंड टेक्निक के ज़रिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस या वीडियो हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करते हैं ब्रॉडबैंड के ज़रिए। इसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ पे भेजते हैं। हर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि एक ही वक्त में हम मल्टीपल सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, वो भेज सकते हैं। इसी टेक्निक को कहा जाता है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फिर हम इसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके भेजते हैं और जब रिसीविंग एंड पे पहुंचती है दोबारा उसको इकट्ठी कर देते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। तो ब्रॉडबैंड बेस बैंड की निस्बत क्या है, ज़्यादा फास्टर है, तेज़ है। अभी कम्युनिकेशन मीडिया की बात हुई थी, कम्युनिकेशन लिंक की बात हुई थी कि जिसके ज़रिए हम पैगाम सेंड करेंगे, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया दो टाइप के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं।
गाइडेड मीडिया आपका क्या है? फिजिकल मीडिया है जिसमें वायर्स यूज होती हैं। गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है कि ये बाउंड है, जिस रास्ते से हमने सिग्नल सेंड करने हैं उसी के ज़रिए ही होंगे। जिन डिवाइसेस को हमने कनेक्ट किया हो वायर्स के ज़रिए वही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। इसी वजह से बाउंडेड या गाइडेड मीडिया कहा जाता है। इस तरह दूसरी टाइप है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में वायर्स यूज़ नहीं होती, बल्कि हम एयर या स्पेस को यूज़ करते हुए सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। वो जो सिग्नल्स होते हैं कोई भी डिवाइस उसे रिसीव कर सकती है, जैसे कि टीवी। अब जो टीवी के जो सिग्नल्स हैं वो किसी एक टीवी सेट के लिए नहीं है या दो के लिए नहीं है, बल्कि वो तमाम के लिए हैं जो उसे रिसीव कर सकते हैं। वो अनगाइडेड हो गया, ब्रॉडकास्ट। अनगाइडेड मीडिया को अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। तो अनबाउंडेड मीडिया कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हम वायर्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते या केबल्स को हम नहीं लगा सकते जिन जगहों पर, या नहीं पहुँचा सकते, तो अनगाइडेड मीडिया हमारे वहाँ पर काम आते हैं। कौन कौन से अनगाइडेड मीडिया यूज़ हो रहे हैं? जैसे कि माइक्रोवेव्स हो गई आपकी, इस तरह जो सैटेलाइट की कम्युनिकेशन हो रही है, जो आपके मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? अनगाइडेड मीडिया है। तो अब हम इन्हें ज़रा डिटेल से देखते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आमतौर पर ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए ये इस्तेमाल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में आपकी कॉपर्स की वायर होती हैं, टोटल 8 वायर्स होती हैं, और हर 2 वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। इनको मज़ीद फिर प्लास्टिक की कवर से वो किया होता है, सिक्योर किया होता है, ताकि बाहर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बरक़ी मकनातीसी ये शुआएं हैं, उनकी इंटरफेरेंस से महफूज रखा जा सके। तो ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी जिसे कहा जाता है। इस तरह एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे एसटीपी कहा जाता है। तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। इसमें अगर आप देखें कि वायर्स के ऊपर एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड, ये जो आपको चमकदार सी शील्ड नज़र आ रही है, ये शील्ड है। इसी वजह से इसे कहा जाता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी। अगर ये नाम मौजूद हो ट्विस्टेड पेयर के अंदर, तो फिर हम इसे कहेंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी। दूसरी वायर है आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखी भी होगी, आप जो केबल टीवी जो यूज़ करते हैं उसके अंदर यही वाली केबल आपके पास आ रही होती है। तो इसमें मिडिल में एक आपकी कॉपर वायर होती है, सेंट्रल कनेक्टर के नाम से ये आपकी कॉपर वायर है।
इसी तरह कॉपर वायर को ऊपर आपका डाई इलेक्ट्रिक है या इंसुलेशन जिसे कहा जाता है, ताकि इसका करंट बाहर ना आए, इंसुलेशन जो होती है। उसके बाद मज़ीद एक शील्ड है इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या होता है कि ब्रेडेड शील्ड है जिसे कॉपर मैश भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आउटर जैकेट होती है, आउटर इंसुलेशन होती है, ताकि जो ब्रेडेड शील्ड का जो चार्ज है वो बाहर ना आ सके। तो ये जो मैश होता है, जो ब्रेडेड शील्ड है, जो मैश है, ये प्रोटेक्ट करता है वायर को बैरूनी बरकी मकनातीसी या बैरूनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे ये बचाता है। तो आपके जो कोएक्सियल केबल हैं वो ज़्यादातर केबल टीवी नेटवर्क में और टेलीफोन कंपनी जैसे ज़्यादातर यूज़ करती हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ की जा सकती है। तो इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और इसे इंस्टॉल करना, लगाना भी क्या है, आसान है। लेकिन ये आपके ट्विस्टेड पेयर की निस्बत क्या है, महंगी है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो लाइट रोशनी की शक्ल में ट्रांसमिट किया, रोशनी की वेव में ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें आपकी इंतहाई बारीक बारीक सी वायर्स होती हैं, फाइबर जिन्हें कहा जाता है। तो ये आमतौर पर प्लास्टिक की होती हैं या शीशे की होती हैं, जो कोर्स कहलाती हैं। इन्हीं के अंदर क्या होती है, रोशनी ट्रैवल करती है। ये आपकी कोर होगी। कोर को फिर मज़ीद ऊपर इसके क्या होती है, आपकी क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग का काम क्या होता है कि जो भी रोशनी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो क्लैडिंग उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अंदर की तरफ। यानी कि फ़र्ज़ करें ये आपकी वायर है, ऊपर आपकी ये क्लैडिंग होगी वायर के ऊपर, और जो कोर की जो अंदरूनी सतह होगी वो रिफ्लेक्टिव होगी, चमकदार होगी। जैसी रोशनी यहाँ पर पड़ेगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी एंगल पे। इस तरीके से ये रोशनी आगे बढ़ते रहेगी। क्योंकि रोशनी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से फाइबर ऑप्टिक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो उनकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, तो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है डाटा को उठाने की। और फाइबर ऑप्टिक का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और ये लाइटर भी होती हैं, हल्की होती हैं, सिक्योर हैं। इसमें आपकी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इन्हें इंस्टॉल करना और लगाना बहुत क्या है, मुश्किल है, टेक्निकल काम है, और ये महंगी भी होती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे कि अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं।